जय शंकर जी महाराज। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं राज आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम व्यू साइट्स पर। आज की हम इस यात्रा को आरंभ कर रहे हैं। मैं आज काशी विश्वनाथ की यात्रा पर जा रहा हूं। काशी, बनारस या वाराणसी, ये तीनों एक ही जगह के नाम हैं। क्या आप जानते हैं कि काशी दुनिया का सबसे पुराना जिंदा शहर है? यानी कि जिंदा शहर। वो कहते हैं ना कि जिसने भी छुआ स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। बनारस आपको आने के लिए भारत के किसी भी हिस्से से बनारस जंक्शन के लिए ट्रेन उपलब्ध है और वाराणसी जंक्शन के लिए भी। यहाँ पर दो जंक्शन है, एक वाराणसी जंक्शन है, एक बनारस जंक्शन है और एक वाराणसी सेंटर भी है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 24 से 26 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। और यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि महाकाल मतलब महादेव की नगरी काशी में अगर आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तो आपको सबसे पहले काशी के कोतवाल के दर्शन करने पड़ेंगे। और काशी के कोतवाल किन्हें कहते हैं? वो काल भैरव है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग खुलासे होने वाले इस वीडियो में मैं आपको बड़ी ही तफसील से बताऊंगा, मतलब ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा मंदिर के बारे में। जिस भी मंदिर पे मैं विजिट करूंगा वहां की आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और इस यात्रा का मजा लीजिए। तो भैया अब हम आ गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हमारी यात्रा जो शुरू हो रही है वो हो रही है काशी विश्वनाथ की, जो कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो केदारनाथ मेरा हो गया था, तो अब हम काशी जा रहे हैं और काशी में अपन काशी विश्वनाथ के अलावा और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मेरी 10:50 की ट्रेन थी, जो कि अब मेरे ख्याल से छूटने वाली है। और सुबह 10 बजे अपन पहुंचेंगे काशी बनारस जंक्शन। तो मैं अब आपसे सुबह ही अपडेट करता हूँ। तो मिलते हैं। बोले ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। तो यहाँ मैं आपको काशी के कोतवाल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। अक्सर थाने में अगर आप गए हो तो आपने थानेदार की कुर्सी पर पुलिस अधिकारी को बैठे देखा होगा, जिन्हें आप थानेदार कहते हैं। कोतवाली में जाएंगे तो वहां आपको कोतवाल बैठे मिलेंगे, लेकिन भगवान भोले की नगरी काशी में ऐसा नहीं है। यहाँ कोतवाल की कुर्सी पर बाबा काल भैरव विराजते हैं, जबकि बगल की कुर्सी पर कोतवाल बैठते हैं। अगर आप काशी गए हैं तो आपने हो सकता है कि ये तस्वीर देखी हो, जो कि सोशल मीडिया पर रणविजय सिंह नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। इस तस्वीर में देखने के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर काशी में ऐसी परंपरा क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। तो आगे और खुलासे होने वाले भैया, तो थोड़ा सफर का आनंद लीजिए और देखिए कि क्या क्या बाबा भोले की नगरी काशी में क्या क्या देखने को मिलता है। बने रहे हमारे साथ। तो भैया अब हम ये अपना बनारस जंक्शन उतर गए हैं। यहाँ से मुझे अभी सोनारपुरा जाना है, जो कि यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर है। मेरी ट्रेन जो थी वो करीब 2 घंटा लेट हो गई थी। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे बनारस जंक्शन है। तो अब यहाँ से मुझे सोनारपुरा जाना है
और एक मेरे पीछे आप देखा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक बड़ा सुंदर तालाब है। रेलवे स्टेशन का ये नवीनीकरण हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, मेरे पीछे एक तालाब है, इसमें शाम के टाइम में फाउंटेन वगैरह भी चलते हैं और काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ स्टेशन पर। तो अब मैं पहले जहाँ मुझे स्टे करना है मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो भैया अब हम पहुँच गए यहाँ पे वाघा बॉन्ड, जहाँ मैंने स्टे किया है। और आप देख सकते हैं ये इसका लाउंज एरिया है, नीट एंड क्लीन है और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। तो मैंने 3 दिन के लिए अभी यहाँ से बुक किया है इसको, और अभी देखते हैं कि क्या मिलता है, क्योंकि रूम की अवेलेबिलिटी तो नहीं हो पाई यहाँ पर, मुझे डोरमेट्री लेना पड़ा। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि देव दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा 6 और 7 तारीख को, उसकी वजह से यहाँ रश काफ़ी बढ़ गया है। बाकी देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। तो अब नहा धो करके मंदिर की तरफ चलेंगे और फिर मैं आपसे अपडेट करता हूँ। तो भाइयों सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम बनारस की गलियों में निकल पड़े हैं और अभी अपन जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। तो वो कहते हैं कि भाई होगी आपकी बेड टी और कॉफ़ी, पर बनारस की सुबह तो भैया कुल्हड़ वाली चाय से होती है। तो मैं पहले कुल्हड़ वाली चाय देखता हूँ। और रास्ते में कल मैं काफ़ी थक गया था, तो फिर हम जाते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। तो भैया हम यहाँ रुके हैं और हमें कुल्हड़ वाली चाय मिल गई है। कितने बजे खोल लेते हो भैया? 5:30 बजे? अरे क्या बात है। तो 5:30 बजे मतलब आने लगते हैं ग्राहक आपके पास? ग्राहक इक्का दुक्का हो जाता है। अच्छा, तो भैया ये है बनारस की गलियां। तो अब यहाँ चलते चलते हम आपको काशी के कोतवाल का रहस्य बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। एक भविष्य निर्धारण करने वाले हैं तो दूसरे पालनहार हैं। इस विवाद को लेकर सभी लोग भगवान भोले के पास गए, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को कुछ ऐसी बातें कही कि उन्हें गुस्सा आ गया। उनके गुस्से से ही बाबा काल भैरव की उत्पत्ति हुई। बाबा काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब यहां मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन काल भैरव ने गुस्से में उनका एक सिर अलग कर दिया, जिसके बाद उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति के लिए वह तीनों लोक में विचरण करते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें काशी जाने को कहा, साथ ही यह भी कहा कि वहां इस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। तो भगवान शिव के आदेश पर बाबा काल भैरव काशी में प्रकट हुए, जहां उन्हें पाप से मुक्ति मिली। उसके बाद से बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। कहते हैं कि काशी में उनकी मर्जी के बिना कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई चोरी करता है तो काल भैरव ही उसे दंड देते हैं। यानी कि बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल की कुर्सी पर विराजित होकर न्याय करते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सी गाथाएं हैं जो कि पौराणिक और मान्यता है उनकी। तो मैं आगे चलते चलते आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। जिस भी मंदिर के मैं दर्शन करूंगा वहां पर जुड़ी कोई ना कोई एक कहानी जरूर है, और उसके बारे में आपको मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा। आपने देखा होगा कि वीडियोस में लोग ये तो बताते हैं कि कितना दिन का टूर है, कितने दिन में आप जा सकते हैं, कितने दिन में आप आ सकते हैं, यहाँ खाने को क्या है या पीने को क्या है, क्या मिलता है। वैसे तो यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है काशी में,
यहाँ पर आपको हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध है। लेकिन मगर ये कहते हैं ना कि जिस मंदिर के हम दर्शन करने जा रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में ही कुछ नहीं पता है तो हमारा वहां जाना व्यर्थ है। और जब आप ऐसी जगह जा रहे हो जिसे कि भोलेनाथ की नगरी काशी कहा जाता है, जहाँ की वो खुद माता पार्वती के साथ विराजे हों, तो उस जगह के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो भैया मतलब है कि आपका जाना एक तरह से व्यर्थ है। अगर आप ऐसे टूरिस्ट जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको जानकारी के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम काल भैरव के बिल्कुल मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ हम अंदर तो वीडियो बना नहीं पाएंगे क्योंकि परमिशन नहीं है, और एक तरह से ठीक भी समझे, लेकिन कुछ जगह पे मिल भी जाती है परमिशन। लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पर अपन दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अब हम चल दिए हैं दर्शन के बाद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और काशी विश्वनाथ के दर्शन की बात करें तो भैया ऐसा है कि काशी विश्वनाथ जो है ये एक ऐसा मंदिर है कि जो कि जिसे कि कई बार लूटा गया। हालांकि इसको कई बार लूटने के बाद भी जो अकबर का परपोता था औरंगजेब, उसने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की और किया भी, और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद है, जो आपने देखा होगा आजकल न्यूज में आपको सुनने को मिलता होगा। वर्तमान में बना मंदिर जो है वो इंदौर की रानी थी ना, जो कि महारानी, जिन्हें की महान रानी अहिल्या बाई होलकर के नाम से जाना जाता, उन्होंने कराया था। जैसा कि मैंने बताया कि रानी अहिल्या बाई होलकर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि रानी के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। रानी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करके और इसके लिए धन प्रदान करके काशी की महिमा को बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया। यहाँ तक कि इंदौर के महाराजा रणजीत सिंह ने भी 15.5 मीटर खंभों के चार जो खंभे थे उनका निर्माण करने के लिए लगभग टन सोने का योगदान दिया। तो भैया अब हम यहाँ चलते चलते एक बड़ी ही फेमस चीज है जिसको कि मलइयो बोलते हैं, और ये ऐसी है कि मुंह में घुल जाने वाली आइटम है। और सुबह के टाइम क्या आपको ये पूरा दिन मिलेगी। वैसे तो बेसिकली सुबह नाश्ते में जरूर लोग खाते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन चीज है। और इसके साथ साथ आपको लस्सी, कचौड़ी, पूरी, आलू की सब्जी, जलेबी, मतलब हर तरह का आनंद आपको मिलेगा। तो अब थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता करते हुए और भैया निकलते हैं काशी विश्वनाथ की ओर, जहाँ बाबा महादेव यानी हमारे भोलेनाथ जो कि माता पार्वती के साथ विराजे हैं, और उनके दर्शन करते हैं। तो आप लोग भैया बने रहे हमारे साथ और इस सफर का आनंद लीजिए। तो जी भाइयों, आप देख सकते हैं कि काल भैरव के बाद अब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हमने गेट नंबर 4 से प्रवेश किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 4 गेट हैं। मैंने जिसमें कि 4 नंबर गेट से प्रवेश किया है। यहाँ कुछ सिनेमैटिक्स है, आप इनका आनंद लीजिए। तब तक मैं आपको काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। तो भैया भगवान भोलेनाथ के हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और आपको इस मंदिर के बारे में और जानकारी देंगे। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ मंदिर के स्पर्श मात्र से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप ये जानते हैं कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने भाग में मां शक्ति के रूप में मां दुर्गा विराजमान है, तो दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। यही कारण है कि काशी को मुक्ति का एकमात्र धाम कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि भव्य कॉरिडोर का भव्य नजारा।
अभी भी मैं जिस जगह खड़ा हूँ इस जगह को आदि शंकराचार्य चौक कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर इसको बनाया गया है और कितना ही सुंदर इसके दृश्य हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे 2-3 टेंट से लगे हुए हैं, ये प्रसाद डालने हैं। बाहर से अगर आप प्रसाद लेते हैं तो लोग यहाँ बाहर ही आपसे कहेंगे कि भाई मोबाइल जमा करा दो, जूते रखवा दो, और आपसे अनाप शनाप फिर वापसी में पैसे वसूल लेते हैं। लेकिन आप अंदर अगर आएंगे तो आपको यहाँ अंदर ही प्रसादालय मिलेगा, अंदर ही आपको शूज रखने की जगह मिलेगी, मोबाइल वगैरह जमा कराने की जगह की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पर आपको प्रसाद जो है वो 50 रुपए से लेकर 400 रुपए तक मिलेगा। तो अभी हम कॉरिडोर में और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो रानी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही सुंदर बनाई हुई है मूर्ति। तो अभी और आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि आगे और क्या है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जगह जगह पर है ना भवन्स के नाम लिखे हैं, रामेश्वर भवन, व्यास भवन, तो इन सब का भी कुछ महत्व है यहाँ पर। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं अभी हमें आगे और देखने को क्या मिलता है। तो अभी जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है और आप भी देख सकते हैं कि ये सामने एक भारत माता मंदिर है और यहाँ पर भारत के नक्शे के साथ सामने भारत माता की मूर्ति भी लगी हुई है। बहुत ही सुंदर निर्माण किया गया है इस कॉरिडोर का और बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसको। बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि मन जो है विभोर हो गया है यहाँ आने के बाद। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं चलते चलते आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ कि गंगा किनारे स्थापित इस मंदिर की स्थापना 1490 में हुई थी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव गंगा के किनारे इस नगरी में निवास करते हैं। उनके त्रिशूल की नोक पर काशी बसी है। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की मुख्य मूर्ति को विश्वनाथ नाम दिया गया है, जिसका अर्थ ब्रह्मांड का शासक होता है। और यहाँ आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी की भी मूर्ति लगी हुई है और ये पीछे घाट की तरफ जाने का रास्ता, मगर ये शायद इसको भी पीछे से बंद कर रखा है, वहाँ पुलिस गार्ड्स भी बैठे हुए हैं। तो मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूँ कि बाबा विश्वनाथ के दरबार तंत्र की दृष्टि से 4 मुख्य द्वार हैं। पहला शांति द्वार, दूसरा कला द्वार, तीसरा प्रतिष्ठा द्वार और चौथा निवृत्त द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र से अहम स्थान है। काशी के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और साथ में एक तंत्र द्वार भी मौजूद हो। मंदिर के शीर्ष पर आप एक सुनहरा छत्र है जिसे कि आप देख सकते हैं, जिसकी आकर्षक वास्तुकला देखने लायक होती है। ऐसा माना जाता है कि छत्र के दर्शन करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। छत्र को मंदिर के समान ही पवित्र माना जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ पंप्स की, जो वाटर पंप्स होते हैं, प्रेशर पंप, उनकी आवाज आ रही है, जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पर बालू जो है वो काफी ज्यादा जो है घाट के ऊपर सीढ़ियों पर आ गई थी, तो उसको वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि गंगा का जो लेवल है वो काफी बढ़ गया था, जिसके कारण यहाँ पर ये पीछे आप देख सकते हैं कि नेपाली मंदिर है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। इसका रास्ता दूसरा जगह से है। ये व्यास भवन आप देख सकते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से होते हुए हम इस मंदिर की तरफ जा सकते हैं। और ये देखिए मल्लिकार्जुन भवन। तो यहाँ से होते हुए अब हम ये है जी पशुपति संकुल। यहाँ से होते हुए हम नेपाली मंदिर की तरफ जाएंगे, वो नजर आ रहा है सामने। इस मंदिर का नाम जो है श्री साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है। ये हमारे नंदी महाराज जी बैठे हैं और देखिए क्या बेहतरीन आर्किटेक्चर है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा मंदिर जो है ये लाल पत्थर से निर्मित है और लाल पत्थर के साथ साथ इसमें वुडन का भी काम किया हुआ है। और वुडन में आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन कार्विंग की हुई है और अंदर कुछ श्रद्धालु भी खड़े हैं। और जी
यहाँ पर बैठकर आपको आपके मन को बड़ा ही सुकून मिलेगा और यहाँ से गंगा के पूरे दर्शन होते हैं, बहुत ही खुले। और कोई ऐसा रोक टोक भी नहीं है कि आप कितनी देर यहाँ बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते। आप आराम से तसल्ली से यहाँ बैठ करके भगवान भोले को याद कर सकते हैं और माता पार्वती को याद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी कितनी सुंदर जगह है ये। मेरी इच्छा यही रहेगी कि एक बार मैं फिर अपने परिवार सहित यहाँ पर आऊँ। तो चलते हैं आगे। और ये शायद इनका कुछ रहने का है कि यहाँ पर शरणार्थी आते होंगे नेपाल साइड के, तो वो शायद यहाँ रुकते होंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं अभी हमें और क्या क्या हमारे लिए सरप्राइज तैयार हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में। और एक छोटा सा मंदिर है गणेश जी का, जो कि कॉरिडोर में स्थित है। नेपाली मंदिर से आप वापस आएंगे तब आपको नजर आएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कुछ और छोटे छोटे मंदिर हैं और इनमें कुछ में मूर्तियां स्थापित हैं और कुछ में नहीं। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर एक बोर्ड नजर आ रहा है, श्री अन्नपूर्णा मंदिर। तो वहां पर मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया था, मैं शूट नहीं कर पाया। और ये देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स एक बार फिर हम देख सकते हैं, अब मैं कॉरिडोर में दोबारा आया हूँ, जो ये काशी का कॉरिडोर है। तो इसमें से होते हुए मुझे मणिकर्णिका घाट जाना है। तो मणिकर्णिका घाट पर मिलते हैं आपसे। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आपके मंदिर के आउटर कॉरिडोर और एरिया जो है वहाँ पर भी कितने सुंदर भोलेनाथ के मंदिर बने हुए हैं। और मैक्सिमम मंदिर के जो कलाकारी है आप देखेंगे, मतलब इतनी अद्भुत है कि बस बता नहीं सकते कि कितनी सुंदर बना रखे हैं। मैं तो सोच ही रहा हूँ कि भाई वो कैसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने इनको तैयार किया। तो जी अब हम पहुँच गए हैं, ये मणिकर्णिका घाट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। दरअसल मणिकर्णिका घाट जो है ये बनारस का सबसे बड़ा शमशान घाट है। तो यहाँ पर दाह संस्कार किए जाते हैं। तो कहते हैं ना कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, वो जब सामने हो तो मक्कारी नहीं चलती, तेरा दबदबा तेरी जिंदगी तक है, शमशान में किसी की जमींदारी नहीं चलती। तो भैया ऐसा है काशी का नज़ारा। और ये आप देख सकते हैं कि ये एक महादेव का मंदिर है, जिसमें कि महादेव का पंचमुखी शिवलिंग है। इस मंदिर का नाम तारकेश्वर मंदिर है। और मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, देखिए कितनी बेहतरीन कलाकारी है। मंदिर का जो निर्माण किया गया है वाह, अल्टीमेट। और ये ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अलवर मंदिर है। ये रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। पहले इसमें मंदिर में ऊपर जाने दिया जाता था, अंदर से हम शूट कर सकते थे, लेकिन अभी अंदर नहीं जाने दिया है, कुछ परमिशन को लेकर इशू है। और वैसे भी देव दीपावली है तो थोड़ी सख्ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजें भी बताता हूँ मणिकर्णिका घाट के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है ऑलमोस्ट जो है कि गंगा नदी में डूबा हुआ है। यहाँ पर जब गंगा नदी का लेवल बढ़ जाता है तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का दाह संस्कार यहाँ होता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तो मैं जब रात के समय यहाँ पर मैं बोट से मैंने टूर किया था, तो तब मैंने यहाँ पर कई सारे डेड बॉडीज़ को जलते हुए देखा था। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट जो है, यहाँ पर भगवान विष्णु ने महादेव की कई हजार साल साधना की थी। तो साधना करने के बाद भगवान विष्णु के चरण पादुका यहाँ पर चिन्हित हो गए थे। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने माता पार्वती
और महादेव को आमंत्रित किया यहाँ पर आने के लिए। तो महादेव और माता पार्वती जब आए तो यहाँ पर एक विष्णु कुंड हुआ करता था। तो उस कुंड में जब उनको स्नान करने के लिए कहा गया तो भगवान भोलेनाथ की जो कान की बाली, जिसे कि कर्णिका कहते हैं, वो उस कुंड में गिर गई थी, जिसके चलते इस घाट को मणिकर्णिका घाट नाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि वहां देखिए सामने ये सीगल हैं, ये इंडियन ओशन से आते हैं और ये इस मौसम में आ जाते हैं और गर्मी तक, मतलब जनवरी फरवरी तक ये यहाँ से फिर मूव हो जाते हैं। तो लोग इन्हें यहाँ पर बड़ा खाना वाना खिलाते हैं ताकि वीडियो शूट वगैरह कर सकें, इनको पास से इनको शूट कर सकें। और जी मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जो घाट है ना, ये दाह संस्कार, ये देख सकते हैं आप पीछे एक ये कोई भाई अपने किसी परिवार के सदस्य का श्राद्ध कर रहा है। तो ये दाह संस्कार, पिंडदान, इन सब चीज़ों के लिए ये घाट बहुत ही मशहूर। तो अभी हम मणिकर्णिका घाट से विदा लेते हुए अब हम चलेंगे विशालाक्षी मंदिर। तो विशालाक्षी मंदिर जो है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ साइड से व्यू लेने की कोशिश की थी मगर ठीक से आ नहीं रहा, शेड पड़ रहा है काफ़ी, धूप का जिसे कहते हैं। तो मैं आपको अभी आगे पास से दिखाता हूँ। विशालाक्षी मंदिर जो है ये शक्तिपीठ, 18 शक्तिपीठ जो हैं, जो कि जिनमें कि 16 शक्तिपीठ जो हैं वो कि इंडिया में हैं और एक श्रीलंका में है और एक गिलगिट बाल्टिस्तान में है। ये माँ आदि शक्ति के 18 शक्तिपीठ में से एक है। तो इसके बारे में मान्यता ये है कि जब आदि शक्ति जो है कि बिना आमंत्रण के अपने पिता दक्ष के यहाँ एक यज्ञ में को अटेंड करने के लिए चली गई थी, तो वहां पर भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के कारण आदि शक्ति ने, जिन्हें सती कहते हैं, उन्होंने अपने आप को उस यज्ञ कुंड के अंदर दहन कर लिया था। तो उसके बाद महादेव, जो कि सती के जले हुए शरीर को लेकर बदहवास जिसे कहते हैं कि हिमालय की तरफ चले जा रहे थे, तो अब भगवान विष्णु से उनकी ये क्या कहते हैं जी कि दशा देखी नहीं गई और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के जलते हुए शरीर के कई सारे भाग कर दिए। तो उनमें से एक भाग जो है वो इस स्थान पर आकर गिरा था, जिसे कि विशालाक्षी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आदि शक्ति के भी 16 शक्तिपीठ हैं, जो कि इंडिया में हैं और 2 बाहर हैं, एक श्रीलंका में और एक गिलगिट बाल्टिस्तान में। क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, तो उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर है। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको साउथ इंडियंस काफ़ी नज़र आएंगे। साउथ इंडियंस यहाँ बहुत आते हैं, वैसे तो देश के हर कोने से आते हैं। वाराणसी के अंदर तो आप समझ लीजिए कि 12 महीने दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। अपन विशालाक्षी मंदिर से बाहर निकल आए और अब मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, फिर वहाँ पर आपको अपडेट करूंगा। तो यहाँ कुछ साउथ इंडियंस थे जो कि बहुत मानते हैं विशालाक्षी माता को, वो अपना होटल का एड्रेस भूल गए और इस वजह से यहाँ पे इतना शोर शराबा हो रहा था मंदिर के आगे। उनमें से किसी को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। तो जब मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुँचता हूँ तब मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो आज इस यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम करेंगे दशाश्वमेध घाट, BHU विश्वनाथ, संकट मोचन और दुर्गा माता मंदिर। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और उसमें दी जानकारी भी। अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी है तो इसको मैं इसलिए पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें काशी में एक्सप्लोर करनी है। तो जब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शंकर जी महाराज, हर हर महादेव।